Good morning, students. Class 8 Science. Today we will discuss about the chapter 6. It is Combustion and Flame. Combustion and Flame का आज लास्ट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. Yesterday we have discussed the fuel. What are the fuel? Fuel are the substance that burn and provide us heat and energy and light. जो भी ईंधन होता है, ईंधन हम किसे कहते हैं? जो जलने के बाद हमें ऊष्मा देता है, एनर्जी देता है, ठीक है, और लाइट देता है. तो ये सारी चीज़ें हमें ईंधन के जलने से मिलती हैं. ईंधन कई तरह के हो सकते हैं. ईंधन सॉलिड फ्यूल हो सकते हैं. सॉलिड फ्यूल में ठोस अवस्था का ईंधन जो कि कोल है, वुड है, काउडंग केक है, ठीक है, गाय के उपले जो होते हैं, गोबर के उपले, उनका प्रयोग हम भोजन को बनाने में करते हैं या अन्य जगहों पे उसका प्रयोग किया जाता है. लिक्विड फ्यूल्स में कैरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल्स है और एलपीजी है जो तरल अवस्था में पाए जाते हैं फ्यूल्स. और तीसरा गैसियस फ्यूल है जो नेचुरल गैस है, जिसे कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी कहते हैं, कोल गैस है, वाटर गैस है और बायोगैस है. तो ये अलग अलग तरह के फ्यूल्स हैं, अलग अलग फेजेस के अकॉर्डिंग. ये लिक्विड फेज़ में हो सकते हैं, सॉलिड फेज़ में हो सकते हैं या गैसियस फेज़ में हो सकते हैं. उसके बाद हमने फ्यूल, जो गुड फ्यूल होगा उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो हमने डिस्कस किया था. ये एयर में आसानी से जल जाना चाहिए, इससे लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए, इससे कोई अनवांटेड रेजिड्यू, राख या अन्य जो जलने के बाद पदार्थ बचते हैं वैसी चीज़ें नहीं बचनी चाहिए, ठीक है. ईजी टू स्टोर और ट्रांसपोर्ट, बहुत आसानी से इसको रखा जा सके और इसको कहीं पर भी भेजा जा सके, पूरे भारत में या एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाया जा सके, ठीक है. और ये सबसे सस्ता होना चाहिए और आसानी से मिलना चाहिए. ये सारी कंडीशंस हैं जो एक फ्यूल को अच्छा फ्यूल बनाती हैं. उसके बाद हमने देखा था फ्यूल इफ़िशियंसी. द फ्यूल इफ़िशियंसी ऑफ अ फ्यूल इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है उसे हम क्या कहेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि 1 किलो फ्यूल को जलाने के बाद हमें जो हीट या एनर्जी मिलती है हम उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर टू व्हीलर व्हीकल्स की बात करें तो हम कहते हैं हमारी गाड़ी जो है 1 लीटर पेट्रोल डालने पर 60 किलोमीटर चलती है. तो हम उसका बोलते हैं कि हमारी जो गाड़ी का एवरेज है वो 60 किलोमीटर पर लीटर है. तो वैसे ही कोई भी फ्यूल हो सकता है, चाहे वो सॉलिड फ्यूल हो, लिक्विड फ्यूल हो, गैसेस फ्यूल हो, उसको 1 केजी जलाने पर हमें कितनी हीट एनर्जी मिल रही है हम उसी को कैलोरीफिक वैल्यू में मेज़र करते हैं, ठीक है. उसी को फ्यूल का माइलेज कहा जाता है. आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि फ्यूल का माइलेज क्या है या फ्यूल की इफ़िशियंसी क्या है, वो कितना एनर्जी हमें देगा, तो वो हम उसको मेज़र करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू में. और कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस किस में किया जाता है? किलो जूल पर केजी. किलो जूल पर केजी वो उसका यूनिट ऑफ मेज़रमेंट है कि 1 केजी फ्यूल जलाने पर हमें कितनी ऊर्जा मिली है, हम इसको किलो जूल पर केजी में मेज़र करेंगे. आप लोगों ने ये चार्ट लर्न कर लिया होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये अलग अलग तरह के फ्यूल हैं, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है. और हमने हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स को डिस्कस किया था. और इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. बर्निंग फ्यूल लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स. जब भी हम कोई लकड़ी, कोयला या पेट्रोलियम प्रोडक्ट जलाते हैं तो उससे कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं और ये कार्बन पार्टिकल्स हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़, सांस लेने की समस्याओं की बीमारी हमें देते हैं, जैसे अस्थमा. और इसको मेज़र करने के लिए हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में इसे हम मेज़र करते हैं, इसको मापते हैं, ठीक है. कंबंशन ऑफ फ्यूल आर फ्यूल्स एडेड कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर. ईंधन को जलाने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है.
वातावरण के तापमान को बढ़ाने का काम करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसा खतरा पूरे विश्व पर मंडरा जाता है या इससे हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचता है। ग्लोबल वार्मिंग इज रेज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, राइज इन सी लेवल एंड फाइनली फ्लोटिंग ऑफ कोस्टल रीजन। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि CO2 की मात्रा का बढ़ना। CO2 की मात्रा बढ़ने से जो सोलर रेडिएशन से ग्लोबल वार्मिंग में हमने देखा कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बढ़ने से वातावरण में जो सोलर रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट नहीं होने पाता, और जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, और पृथ्वी के तापमान के बढ़ने से जो पोलर रीजन पे आइस कैप्स हैं वो पिघलने लगती हैं, और जिससे समुद्र का लेवल बढ़ जाता है। और समुद्र का लेवल बढ़ने से जो कोस्टल रीजन है, समुद्र के किनारे वाले देश हैं या जो राज्य हैं, वहाँ पर बाढ़ आने का खतरा होता है, वो धीरे धीरे डूबना शुरू हो जाते हैं। तो अगर इसी रेट से CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा तो जो सी लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए CO2 के कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना होगा। नेक्स्ट इज़ क्या नुकसान होता है, फ्यूल का हार्मफुल इफेक्ट क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन, ये इनकम्प्लीट कंबंशन से कोई भी चीज़ जब आधी जली होती है या धीरे धीरे जलती है तो वहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, जो एक तरह का पॉइजनस गैस है और ये डेथ भी कॉज कर सकती है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, कोयले और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस रिलीज़ होती है, जो भी बहुत हाईली पॉइजनस होती है और कोरोसिव होती है। ये लोहे की चीज़ों में इससे जंग लगना शुरू हो जाता है, और ये गैस SO2 गैस जब हवा के साथ उड़ते हुए ऊपर बादलों में जाती है और वहाँ वाटर के साथ ये रिएक्ट करके ये एसिड का फॉर्म कर देती है। SO2 H2O के साथ रिएक्ट कर देती है तो H2SO4 बना देती है। H2SO4 जो है वो एसिड रेन के फॉर्म में फिर हमें नुकसान पहुंचाता है। तो उसके नुकसान से जो फसलें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, जल जाती हैं। ठीक है, जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स ख़राब हो जाती हैं, और उसके अलावा जो ब्रिजेस होते हैं, ब्रिज ख़राब हो जाते हैं। और इस एसिड रेन से सॉइल का भी जो pH है वो डिसबैलेंस हो जाता है। अधिक एसिड रेन होने से सॉइल का pH लो हो जाएगा, जिसमें फिर हम अगर पौधे उगाते हैं तो वो पौधे आसानी से नहीं उगेंगे। पहले हम उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, तो हमें सॉइल को ट्रीट करना पड़ेगा। एंड देन फ्यूम फ्रॉम इंजन ऑफ व्हीकल्स कंटेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियों में टू व्हीलर्स और हैवी व्हीकल्स से NO2 गैस भी रिलीज़ होती है। NO2 गैस जो है वो फर्दर डिज़ोल्व होकर के रेन वाटर के साथ और ये नाइट्रिक एसिड बना देती है, जो भी एक दूसरा एसिड रेन का कारण हो सकता है। एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दो एसिड प्राकृतिक रूप से बन सकते हैं, और जिससे एसिड रेन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। फॉलोइंग स्टेप कैन बी रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द बर्निंग फ्यूल। हम क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व करें या क्या क्या चीज़ें करें जिससे हार्मफुल इफेक्ट कम हो जाए। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी शुड बी यूज्ड वेयर एवर पॉसिबल। हमें अल्टरनेटिव सोर्सेस का प्रयोग करना चाहिए, हमें सोलर एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए और विंड एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम उपयोग करें। हम कोयले को कम जलाएं, लकड़ी को कम जलाएं या डीजल और पेट्रोल का उपयोग कम करें। ठीक है, तो इसके ऊपर काफ़ी ऑलरेडी वर्क चल रहा है। आपने अलग सोलर एनर्जी का प्रयोग हम सोलर पैनल्स के रूप में, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशंस पे सोलर पैनल लगे होते हैं, वहाँ पे जो बिजली बनाने का काम है वो सोलर पैनल्स से किया जाता है। ट्रेनों के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो कि उसकी बैटरी को चार्ज करने का काम करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम करते हैं। और उसके अलावा बहुत जगह पे सोलर प्लांट्स लगाए गए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और जिससे जो बिजली
का उत्पादन है वो सोलर पैनल्स के थ्रू किया जा रहा है। अनलीडेड अनलेडेड पेट्रोल शुड बी यूज्ड टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। लेड का प्रयोग, शीशे का प्रयोग पेट्रोल में कम से कम किया जाए ताकि वो कम पॉल्यूशन क्रिएट कर सके। पेट्रोल के अंदर शीशे की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो हमारी गाड़ी से धुआं अधिक मात्रा में निकलेगा और पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट होगा। तो हमें अनलेडेड कम लेड वाला जो पेट्रोल है उसे यूज़ करना चाहिए ताकि उसमें Catalytic converters should be fitted in the cars that remove the harmful substance present in the exhausted fumes. कैटलिटिक कन्वर्टर लगाने चाहिए हमें कार्स के अंदर ताकि वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव कर सकें। ठीक है, उससे निकलने वाले धुएं को वो फिल्टर करके और उसमें से हार्मफुल गैसेस को वो प्रदूषण के रूप में आने से रोक सकें। सीएनजी का प्रयोग करने से भी एयर पॉल्यूशन कम हो जाता है क्योंकि सीएनजी जो है कंप्लीट बर्निंग करती है और अपने पीछे रेजिड्यू कुछ नहीं छोड़ती, कोई गैस नहीं निकलती उससे। तो सीएनजी इट्स रेजिड्यू एयर पॉल्यूशन एज सीएनजी इज़ क्लीनर फ्यूल एंड प्रोड्यूस हार्मफुल फॉर द अमाउंट।